जय माता दी, हर हर महादेव। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक ऐसा प्रयोग जो कभी निष्फल नहीं जाता, इसके बारे में आपको कहीं और से जानकारी नहीं मिलेगी। आप कहीं भी देखें, इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इतना सटीक, इतना प्रभावशाली प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज तक आपने जितने भी प्रयोग किए हैं, उन सभी प्रयोगों में ब्रह्मास्त्र प्रयोग में आपको देने जा रहा हूँ, जो कभी निष्फल नहीं जाता। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे चमत्कारिक कलश के विषय में जिसमें साक्षात माता पार्वती की शक्ति विराजमान है। और इसमें जल भरकर चढ़ाने से भगवान शिव आप पर अति प्रसन्न होते हैं। वो इसलिए कि इस कलश में जल भरने के पश्चात में वह जल साधारण जल नहीं रह जाता, वह इस कलश के स्पर्श में आने से मां पार्वती की शक्ति से परिपूर्ण होकर शक्ति स्वरूपा हो जाता है। और जब आप शिवलिंग पर इस जल से अभिषेक करते हैं तो शिव शक्ति का मिलान होने के कारण आप भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती को भी प्रसन्न कर भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। और जिस पर भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की एक साथ कृपा हो तो उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के दुख, दर्द, परेशानी स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। अगर आप साधनाएं भी करते हैं तो आपको किसी भी साधना में सफल होने के लिए भगवान शिव की कृपा की विशेष आवश्यकता होती है। क्योंकि कलयुग को देखते हुए साबर मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रों को भगवान शिव ने कील दिया है। भगवान शिव के द्वारा की लेते हैं सभी मंत्र, तो इतनी जल्दी उन्हें जागृत नहीं किया जा सकता। अगर शिव कृपा हो तो उन मंत्रों को बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रता से जागृत किया जा सकता है। उनके अनुभव आपको बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो सकते हैं। ये जो कलश है, ये आपको कैसे बनाना है, कब बनाना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसमें सावधानी क्या क्या रखनी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई गलती आप करते हैं जिसका कोई दुष्परिणाम अगर आपको देखने को मिलता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और जैसा मैं बताता हूं उसी हिसाब से आपको ये प्रयोग करना है। ये जो कलश आप बनाएंगे, ये कलश बेल वृक्ष के फल को आपको ले आना है। ये आपको होली के पश्चात में, होली से के बाद से लेकर 3-4 महीने तक आपको आराम से मिल जाएगा। आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं या फिर आपके आसपास में कहीं कोई बेल वृक्ष खड़ा हो, उसका फल आप लेके आ सकते हैं। फल को लाने के पश्चात में जिधर से फल पेड़ से लगा हुआ होता है उस हिस्से की तरफ से आपको ऊपर से गोलाई में काट लेना है। करीब इतना काट लेना है कि उसमें एक चम्मच आराम से जा सके। तो आपको चम्मच की सहायता से, उसे काटने के पश्चात में चम्मच की सहायता से उसमें जो फल के अंदर जो भी आपको गूदा है वो गूदा आपको बाहर निकाल लेना है। पूरी तरह से वो खाली कर लेना है आपको। क्योंकि बेलपत्र में मां पार्वती की शक्ति, मां साक्षात मां पार्वती का वास है। तो आप बेलपत्र के जो फल का जो गूदा है उसे बाहर निकाल लें, पूरी तरह से उसको खाली कर लें। खाली करने के पश्चात में आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं उससे करीब 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पहले जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से उसमें जल भर के रख दें। खोल है उसमें आप जल भर के रख दें। जल भर के रखने के पश्चात में जब आप शिवलिंग पर जाएं तो आप एक ताम्र पात्र में, कोई भी तांबे का पात्र हो, गंगा सागर हो या कोई तांबे का लोटा हो, उसमें आप इस जल को पलट लें। बेलपत्र वाले जो फल में जो आपने कवर में जो वो रखा हुआ है जल, उसे उस ताम्रपात्र में पलट लें। और पलटने के पश्चात में आपको उसमें रोली, अक्षत जो है वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। आपको इसमें थोड़ा सा चंदन, सफेद चंदन मिला सकते हैं, लाल चंदन मिला सकते हैं। सिंदूर आपको इसमें नहीं मिलाना, भूल के भी ये ध्यान रखना है। और इसमें आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी मीठा मिलाना चाहें वो मीठा मिला सकते हैं। और एक कनेर का फूल अगर अवेलेबल हो तो पीली कनेर का, ये फूल आप इसमें डालकर ले जाएं और भगवान शिव के ऊपर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव के ऊपर इसको अर्पित करें। आपको ध्यान ये रखना है, इसमें विशेष सावधानी ये देनी है कि आपको कलश के अंदर सिंदूर नहीं मिलाना है। और दूसरी बात, जो मीठा आपको मिलाना है वो मीठा
आप मिलाने के पश्चात में इस कलश को ज्यादा देर ना रखें, के पात्र में उसको ज्यादा देर ना रहने दें। क्यों? क्योंकि ताम्र पात्र में अगर आधे घंटे पौन घंटे से ज्यादा अगर कोई भी मीठा पदार्थ रह जाता है तो वो मदरा का रूप धारण कर लेता है, यानी कि वह मदरा के समान हो जाता है और भगवान शिव को ये अर्पित नहीं किया जा सकता, फिर चढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जाएं भगवान शिव को जाकर सबसे पहले भगवान शिव माँ पार्वती को प्रणाम करें 3 बार। कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे कहते हुए नमस्कार करें। नमस्कार करने के पश्चात में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप इस जल को भगवान शिव यानी शिवलिंग पर आप चढ़ा दें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना जाप कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप चढ़ाते चढ़ाते जितना आप जाप कर सकते हैं। आपको घर से भी यही मंत्र अपने मन मन में जाप करते हुए जाना, ओम नमः शिवाय, और वहां चढ़ाते हुए भी यही मंत्र जाप करना है। उसके पश्चात में जब आप वापस आए तो मन मन में यही मानसिक आपको जाप करना है। इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने के पश्चात में देखिए भगवान शिव के साथ साथ में माँ पार्वती की आप पर विशेष कृपा बनती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी आप अगर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं उसके ऊपर आप एक वीडियो बना के आपको दूंगा, उस पूरी जानकारी आपको दूंगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार अपने जो आप वीडियो देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाएं, क्योंकि प्रभु नाम लेने में कोई भी बुराई नहीं है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। प्रभु का नाम अवश्य लेके जाएं ताकि आप जो भी ज्ञान, मेरी वीडियो से मतलब नहीं है, किसी और भाई की वीडियो अगर आप देखते हैं और उनकी वीडियो से आपको कोई ज्ञान मिलता है तो आप अगर उनके कमेंट बॉक्स में भी जयकारा लगाते हैं तो भगवान की आपको कृपा मिलती है, वो आपका प्रयोग पूर्ण होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मैं आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन 2 काम अवश्य करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात कि कमेंट